9, 10 विशेषकर वर्ग 10 और 11-12 के जो छात्र हैं, तो 10 और 12वीं की परीक्षा तो जनवरी फरवरी में होती ही है। इनके पास समय कम है और इनकी तैयारी जरूरी है। यूँ तो सभी विषय पर ध्यान देना आवश्यक ही है, परंतु मैं ये भी कहूँगा कि आप मातृभाषा हिंदी के प्रति भी लगन अधिक रखें। अब इसमें क्या किया जाए कि अच्छा अंक प्राप्त हो? यो तो झूठ या सच, जब तक हम शिक्षक थे, दूसरे विद्यालय के छात्र क्वेश्चन गेस कराने लाते थे। लड़कों के दिल में एक वहम ही कहा जाए बैठ गया था कि ये सेटर में हैं। हम जो गेस करते थे अक्सर वो परीक्षा में वो प्रश्न आ ही जाता था। लेकिन आज तो परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम हो गए हैं। फिर भी मैं आप लोगों को सलाह यही दूंगा कि सबसे पहला जो आपका ध्यान है, जो भी लिखना है 10 वाक्य 5 वाक्य जो भी लिखना है आपको, तो सबसे पहले ध्यान देना है अपने लिखावट पर। क्योंकि गंदी लिखावट देखकर परीक्षक जो है ना, उसके दिल में एक हीन भावना बैठ जाती है कि छात्र ये अच्छा नहीं है। तो जो भी आप लिखे हैं, जो ये सेंटेंस लिखे हैं, लिखावट आपकी साफ सुथरी हो। अक्षर का निर्माण तो अब न होगा। प्राचीन काल में पहले गुरुजी लोग लिखना लिखवाते थे। एक पेज हिंदी की किताब से रोज़ लिखना होता था। उससे क्या होता था कि लिखने का अभ्यास बनता था। आज वैसी बात है नहीं प्राथमिक विद्यालयों में। तो आप जो भी लिखें साफ सुथरा लिखें। दूसरी बात कि हिंदी भाषा में आप ध्यान दें कि उसमें स्पेलिंग की गलती नहीं हो। अधिकांश लड़के लिखते हैं सही, परंतु गलत लिख देते हैं। मैंने देखा है कीजिए, लीजिए, दीजिए, इसमें कोई ध्यान नहीं देता कहाँ हर्षिकार रहेगा, कहाँ दीर्घिकार रहेगा। क्योंकि सही उच्चारण जब आप जान जाएंगे तो उच्चारण से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पर हर्ष इकार है, कहाँ पर दीर्घिकार है। लिखावट पर ध्यान दीजिए, अक्षर विन्यास पर ध्यान दीजिए। और इसके लिए किताब का अध्ययन तो जरूरी है ही। हिंदी रचना और व्याकरण, इससे भी प्रश्न पूछे जाते होंगे। पहले भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे जाते होंगे। भले वे लिखने के लिए पूछे जाएं या वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे जाएं। तो आप जिस तरह गणित पर ध्यान देते हैं, भौतिकी पर, रसायन पर ध्यान देते हैं, जीव विज्ञान पर ध्यान देते हैं, अब भाषा के व्याकरण पर भी ध्यान दीजिए, ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ आप लज्जित नहीं हो। आजकल आप जानते हैं सभी परीक्षाएं शक्तिपूर्वक ली जा रही हैं, लेकिन हमारी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो परीक्षा शक्ति से हो, उसे क्या करना, केवल लिखना है।
तो भाषा में आप व्याकरण और रचना पर भी ध्यान दीजिए, जिससे इन सब पर अंक भी अधिक मिलता है और आपकी जानकारी भी बढ़ती है। क्योंकि ये सब जो बातें हैं एक वर्ग दो वर्ग के लिए नहीं है, रचना और व्याकरण की आवश्यकता आपको जीवन भर पड़ेगी। हमेशा आपको बोलते समय सब सतर्क रहना है, गलत उच्चारण न करें, गलत लिखे नहीं। बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन 20 को वाक्य शुद्ध लिख नहीं पाते हैं। तो आप रचना व्याकरण पर भी ध्यान दें और कुछ लिखते रहें, रटे नहीं। प्रश्नों का उत्तर याद करने का सरल तरीका है कि उसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसे रफ की कॉपी में लिखना शुरू कर दें। एक बार दो बार लिखेंगे, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, लिखावट भी बनेगी, लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी और जल्दी आप तैयार भी कर लेंगे। तो व्याकरण पर ध्यान दें, रचना पर ध्यान दें, सुंदर अक्षर पर ध्यान दें, लिखावट पर ध्यान दें और ये बात कि पाठ्य पुस्तक में जितने पाठ हैं शिक्षक तो प्राय सभी पढ़ा ही देंगे, आपका ध्यान सब पर होना चाहिए। किससे प्रश्न आएगा किससे नहीं है छोड़िए, एक बार सामान्यतः सबका अध्ययन कर जाइए, उसी से नहीं आएगा। और कुछ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम जो लिखते हैं, अगर हमें मान लीजिए, जैसे मान लीजिए उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के बारे में लिखने को आ गया, उनके बारे में हमको 5 वाक्य याद है, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति को हम दौड़ाएं, 5 के बदले उनकी प्रशंसा में 7 वाक्य 8 वाक्य लिखने का प्रयत्न करें। लिखावट जो हो सुंदर हो, साफ हो। परीक्षक ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देता है, अन्य जो लिखने वाली बातें हैं उसमें साफ सुथरी लिखावट पर ध्यान देता है। किसके पास उतना वक्त है कि आपकी एक एक पंक्ति पढ़ेगा, क्योंकि परीक्षक को तो कॉपी के संख्या से मतलब है। 30 को कॉपी मिली है, बाकी लग जाएगी तो हमारा आज का 500 वोल्टेज नहीं बनेगा। 300 देख लेना है, 30 के बदले 40 को देख लेना है, 50 को देख लेना है। आपकी लिखावट सुंदर रहेगी, अंक आपको अच्छा मिलेगा। पुनः इस सिलसिले में एक दिन हम आपसे बात करेंगे, तब तक आज इतना ही रहने दिया जाए।